मूर्ख यहाँ का मूर्ख यहाँ का शासक, मूर्ख यहाँ का जनता, और इस देश में रहने वाले सब लोग अगर नहीं होते तो इस देश में बीजेपी गवर्नमेंट होती क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं कैमूर ज़िले के नुआ प्रखंड के अंतर्गत ग्राम बड्ढा में। यहां पे शहीद राकेश मौर्य का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। यहां पे लाखों हज़ारों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। यहां पे कुछ सामाजिक सेवा भी करने वाले लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जानेंगे। सुशील कुशवाहा मेरा नाम है। यहाँ पे जो मैनेजर इसमें क्या कहेंगे? कहना यह है कि शहादत सबके बस की बात नहीं होती, और इस देश में, इस समाज में वो धन्यवाद के पात्र हैं वो परिवार, वो बाप, वो माँ, वो बेटा, जो अपने वो भाई जो अपने बेटा की कुर्बानी देते हैं। जो ये शहादत दिवस मनाया गया है, इसमें 18 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल क्या मनाया जाता है? हाँ, जब से इनका पार्थिव शरीर 18 सितंबर को जो घटना घटा था उसके आने के बाद में, जब से हर साल की भांति मैं इस कार्यक्रम के कमेटी के जो अगुआ हैं, जो मेंबर हैं, मैं इन सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता चाहता हूं कि कहीं कहीं राजनीतिक कार्यक्रम बना के एक बार करके उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमेशा ये हर साल की भांति ये शहादत दिवस को बहुत मजबूती ढंग से मनाया जाता है, और आने वाला जो कल होगा उस और बड़े पैमाने पर मनाया जाए, और हम लोग का यह मकसद है। ये बताइए कि जो यहाँ के जो शहीद हैं उनके माता पिता को आप क्या कहेंगे? माता पिता, उनको क्या कहेंगे? माता पिता को मैं यही कहूँगा कि उनकी बेटा की जो कमी खल रही है, अगर मुझे ज़रूरत पड़े एक बेटा के रूप में, मैं यहाँ का लोकसभा का प्रत्याशी भी रहा बीएसपी के माध्यम से, तो राजनीति से हट के समाज के तौर पर मैं कुशवाहा समाज से आता हूँ। राकेश सिंह भी कुशवाहा समाज से आते हैं। जाति आप खत्म नहीं कर सकते, तो मैं बेटा बन के जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग खड़ा मिलेंगे। तो हमारे बीच कुछ चर्चा और इस संविधान हटाने की, इस पर क्या कहेंगे? बाबा साहब ने संविधान बनाया। संविधान तो जो हटना था इस देश का मनुस्मृति, वो तो कभी का हट चुका है, और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को जो सुपुर्द किया, तो बहुत कुछ ऐसा उच्चारण कर दिया कि इस देश जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा का संविधान और बाबा का नाम रहेगा, और हटाने वाले हट जाएंगे और बाबा का संविधान हटने वाला नहीं। फिर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय, मैं सोशल वर्कर, राजनीतिक वर्कर, और बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और सौभाग्य है कि बहन जी ने हमको 2019 का जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, यहाँ से लड़ने का मौका दिया। बहुजन समाज के लिए आप क्या कहेंगे? बहुजन समाज के जो बाबा तेरा मिशन ही जगदेव हमारा नारा है, 100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा है, तो हम उनका अंग हैं, हम जगदेव बाबू के अंग हैं। बाबा ने जो कहा वो सुशील कुशवाहा बोल रहा है कि जितनी संख्या हमारी है, जितनी हिस्सेदारी हमारी है। और मैं धन्यवाद बहुजन समाज पार्टी इसलिए ज्वाइन किया कि बहुजन समाज पार्टी, हमारे माननीय कांसीराम साहब ने कहा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब लोग करेंगे मिलकर पूरा, और इस मिशन के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी पर काम किया। अच्छा, बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो आते हैं बीएसपी में और चुनाव जीत के फिर अपना दल बदल कर लेते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दल बदलना और दिल बदलना, अभी शहीद जहां आप इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं, शहादत के श्रद्धांजलि सभा में राकेश सिंह का, तो देख रहे हैं वाद विवाद हो रहा है कि कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो सत्ता का, सियासत का राजा बनने का जिसको नशा है वो आएगा और जाएगा। मैं 2000 से बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही होकर के काम कर रहा हूँ, और मुझे टिकट नहीं भी मिला तो भी मैं जहाँ हूँ, नहीं मिले तो भी मैं वहाँ हूँ। आगे भी काम करता रहेगा आदमी। तो दल उसी लिए आए हैं कि हम MLA बनेंगे, MP बनेंगे और जाके भाटगिरी करेंगे। वो पैदा ही भाटगिरी करने के लिए हुए हैं। इस चीज़ को बाखूबी से आप भी समझ रहे हैं। तो उन लोग को आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे। उनकी भी ज़रूरत है कि धाराओं का न्यूटन का ठरला पढ़े हैं आप, क्रिया नहीं होगा तो प्रक्रिया नहीं होगा।
जब वो नहीं रहेंगे तो हमारी पहचान कैसे होगी? अच्छे भी लोग हैं इस देश में, बुरे लोग हैं, तो इस देश को चलाने वाले अच्छे भी लोग हैं। अगर बुरे ना रहें तो अच्छे की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा, और अच्छी की पहचान नहीं होगी तो बुरे लोगों का ही पहचान नहीं हो सकता। इसलिए जितनी हमारी ज़रूरत है, मेरे हिसाब से उनकी उतनी ज़रूरत है। एक बार और जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता कहना ठीक नहीं होगा, आप लगाए हैं बोलने के लिए, लेकिन एक बात बता देता हूँ, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का युक्ति आपको याद होगा, मूर्ख यहाँ का मूर्ख यहाँ का शासक, मूर्ख यहाँ का जनता, और इस देश में रहने वाले सब लोग अगर नहीं होते तो इस देश में बीजेपी गवर्नमेंट होती क्या? जिसका कोई बुनियाद नहीं है वो सत्ता की सियासत पर होगा क्या? इस देश में दो ही दल, विकास और विश्वास की बात, सारे दल इस देश में जितने भी दल हैं विकास और विश्वास की बात करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आरक्षण और अस्मिता संरक्षण की बात करती है। अगला पीएम किसको देखना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता कि मेरा घर का मुखिया मेरा नेता हो? मैं बार बार चाहता हूं कि इस देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बने। ऐसा क्यों? बहन मायावती में क्या है? ऐसा क्या नहीं है बहन मायावती जी में, बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या नहीं है? बहुत से लोग कहते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी रहना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब कि मूर्खों का कोई जवाब नहीं है। इस देश को सिर्फ रूप से बहन कुमारी मायावती की ज़रूरत है। आपने देखा, ज़रूरत की बात पूछा क्यों है, तो बहन कुमारी मायावती जी ने, महापुरुषों का कोई मजहब और जात नहीं होता, और टारगेट तय करते हैं। और माननीय कांसी राम ने 1983 में दल बनाया और 93 में बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया, और सीएम बना करके और टारगेट तय करके 10 साल में दिखा दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो शासन है दलित बैकवर्ड पिछड़ा समाज के लिए आपसे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए बहन जी प्रधानमंत्री को देश की ज़रूरत है। हमारे 90% इस देश के दलित पिछड़े जो बैकवर्ड मोमेंट के लोग हैं उनके लिए बहन जी देश की ज़रूरत है। इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बहन जी ज़रूरत है। इस देश के रक्षा सुरक्षा सम्मान के लिए बहुजन समाज पार्टी जरूरी है। जनता के लिए एक बार और कुछ कह दीजिए। जनता हमारा जो है, आज नहीं तो कल यह भारत है और भारत रहेगा, तो अपने हक अधिकार को समझेगा। और जिस दिन समझ जाएगा, आज ना समझ है तो हमारी बेवकूफ़ी और पागलपन के चलते कि हम उसे समझा नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन हमारा ये भारत का जनता समझ जाएगा उस दिन इस देश का हुक्मरान बहन कुमारी मायावती जी होगी और बहुजन समाज पार्टी सरकार में होगी। हमारे चैनल के लिए समय दिए इसके लिए धन्यवाद।